बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। मुस्लिम लीग नून के मंशूर का बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। बुरेवाला जलसे में मरियम नवाज ने कहा, रोटी, चीनी, आटा, दालों की कीमतें कम करना हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा मंशूर है। हर जिले में दानिश स्कूल बनाएंगे। हर जिले, हर गांव, हर शहर की तरक्की नून लीग की जिम्मेदारी है। मोटरवेज का जाल बिछाएंगे। बुनियादी ज़रूरियात जिंदगी आवाम तक पहुँचाना नून लीग का मंशूर है। हमारा मंशूर लॉन्च हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। हमारा मंशूर बिल्कुल वाज़े है। हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शानदार दानिश स्कूल बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। मोटरवेज का जाल बिछाना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। बिजली के बिलों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। आपके घरों में गैस पहुंचानी हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। रोटी की कीमतों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। चीनी, आटा, सब्जी, गोश्त, दालें, इनकी कीमतों को कम करना हमारी जिम्मेदारी और यही हमारा मंशूर है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग की हुकूमत आएगी तो महंगाई को मिटाएगी, अच्छा वक्त वापस लाएगी। बुरेवाला में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। रोटी, घी, दालें सब महंगा है। नून लीग की हुकूमत आई तो महंगाई को मिटाएगी, रोटी सस्ती करेंगे, बिजली और गैस घर घर मिलेगी। 2017 में रोटी कितने की मिलती थी? 4 रुपए की। और आज कितने की मिलती है? ये है तब्दीली, ये है तब्दीली। पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। ना बिजली है, ना गैस है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, रोटी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में। ठीक है या नहीं ठीक है? बोलो। नवाज शरीफ का दौर याद आता है या नहीं आता? बोलो। नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से वादा करता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाअल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाअल्लाह बिजली सस्ती करेगी और इंशाअल्लाह रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाअल्लाह हम सस्ता करेंगे। दोबारा वो अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इलेक्शन करीब है मगर नून लीग ने अब तक मंशूर नहीं दिया। नून लीग पर तनकीद करते हुए मुल्तान जलसे में कहा, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें जीत कर क्या करना है। जो मैं कहता हूं वही 3 दिन बाद ये लोग भी कह देते हैं। अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए हमने 10 निकाती मुआशी एजेंडा बनाया है। हमें ये इंप्रेशन दिया जाता है कि लाहौर में तो दूध और शहद के नहरें बहा दिए गए हैं। आज तक उनको पता ही नहीं है कि वो किस मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत के क्या करना है। वो तो कॉपी पेस्ट जमात है मुस्लिम लीग नवाज। ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ नकल करते हैं। जो भी मैं कहता हूं वो 2-3 बार उसको नकल करके अपने जलसे में ऐलान कर देते हैं। यार नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है। मेरा नून लीग की कोई बहन ने अपनी जलसा में कहा कि मियां साहब किसी का लाडला नहीं, वो अवाम का लाडला है। हम समझते हैं नकल करने वालों पे मोर दाने के बजाय तीर पर ही थप्पा लगा दे, हम इंशाअल्लाह ताला असली काम करेंगे। असल में ये जो गली गली में शोर है वाला नारा, ये पैनामा की वजह से नहीं, ये इसलिए कि ये हर चीज चोरी करते हैं भाई। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब बनाया, तुमने सिर्फ बटन को दबा दिया और कहते हो कि एटम बॉम्ब का बानी नवाज शरीफ। वो कहते हैं सीपैक का बानी नवाज शरीफ, सीपैक का चोर नवाज शरीफ। मतलब कोई शर्म होता है? 8 फरवरी को शेर का शिकार होगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने बिलावल भुट्टो के पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि पीटीआई अवानों में आज़ाद उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त को हर सूरत रोकेगी। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कही।
देखें, बिलावल ने जो स्टेटमेंट दी है कि मैं आज़ाद को बुलाऊंगा, तो मैंने आज भी उसके मुकाबले में एक स्टेटमेंट ये दी थी। मैं उसकी शदीद अल्फाज में शदीद मजम्मत करता हूँ, सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और मैं मजम्मत एक बार फिर करूँगा। बिलावल की ब्रॉट अप और पॉलिटिकल केयरिंग सही नहीं हुई है। उसको यही पढ़ाया गया कि सियासत में अगर है तो यही खरीदो फिर चलेगा। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को वो एक और किस्म के फोर्स का मुकाबला करेंगे। PTI हर और रास्ता रोकेगी जिसमें ईवान में वो लोग जाएंगे जो खरीद व फरोख्त होंगी उनकी। इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 22 निकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया है। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन साबिक MNA मोहसिन दावर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सेहत तालीम की मुफ्त सहूलियात के साथ नौजवानों को रोजगार फराहम करना अवलीन तरजीह होगा। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन मोहसिन दावर ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा इंतखाबात के लिए पार्टी मंशूर का ऐलान किया। 22 निकाती मंशूर में मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया गया। NDM मंशूर के मुताबिक तमाम सूबाई जबानों को कौमी जबान का दर्जा दिया जाएगा। सिविल और फौजदारी निज़ाम अदल शफाफ बनाया जाएगा, जबकि खवातीन, बूढ़ों, ख्वाजा सिरा और अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। NDM मंशूर के मुताबिक आर्टिकल 25A के मुकम्मल नफाज और इसकी पाबंदी को यकीनी बनाएगी और सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं आईनी तरमीम को मजबूत बनाया जाएगा। मुल्क में महंगाई की शरह अब भी 43.79% है। इदारा शुमारियात ने नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कहा कि हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.14% कमी हुई है। 1 किलो मुर्गी 15 रुपये, दाल मूंग पौने 3 रुपये, दाल माश 2 रुपये, अंडे 2 रुपये, जबकि LPG का सिलेंडर 10 रुपये महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 5 रुपये महंगा होकर 2,817 रुपये का हो गया है, जबकि टमाटर, आलू, प्याज और चाय की पत्ती सस्ती हुई है। एक हफ्ते में चावल, पाउडर मिल्क, दही और नमक समेत 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मटन, बीफ, ताज़ा दूध, गुड़, टोटा चावल और जलाने की लकड़ी महंगी हुई है। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। बारिशों का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात का कहना है, तवील खुश्क मौसम के बाद बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं 31 जनवरी तक बालाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इतवार और पीर को कोयटा, योब, ज़ियारत, चमन, बारखान और मकरान के साहिली इलाकों में वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई सिंध में धुंध पड़ने का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में धुंध की कमी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी आ गई है। ताहम इंतजामी मसाइल की वजह से 7 परवाजें मनसूख और 2 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दी गई हैं। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर की परवाजें मामूल के मुताबिक रवाना हुई हैं। PIA की अबू धाबी पेशावर की परवाज PK218 इस्लामाबाद में उतारी गई। जद्दा सियालकोट की PIA की परवाज PK746 को लाहौर में लैंड कराया गया है, जबकि सऊदी एयरलाइन की शारजा फैसलाबाद की परवाज G9562 और G9563 मंसूख कर दी गई हैं। PIA की कराची दुबई की 2 परवाजें PK213 और 214 मंसूख कर दी गई हैं। दुबई इस्लामाबाद के लिए PIA की आज सिर्फ 1 परवाज PK234 मंसूख की गई है। जिन हलकों में सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है, इसमें से कुछ में बैलेट पेपर्स छापे जा चुके हैं। वहां अब बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई होगी। ताहम अब वहां बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई सबसे आखिर में होगी। इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि साल 2018 के इलेक्शन में 800 टन बैलेट पेपर्स छापे गए थे। 2024 के इलेक्शन के लिए 2170 टन बैलेट पेपर्स दरकार हैं। अब इलेक्शन कमीशन के पास इजाफी बैलेट पेपर्स छपाई का मार्जिन बहुत कम रह गया है। मुल्क के 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। जिन हलकों के बैलेट पेपर्स छप चुके हैं, अब वहां बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई सबसे आखिर में होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की पीपल्स पार्टी के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुर्तज़ा वहाब से वजाहत तलब कर ली है। नोटिस में कहा गया कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर मिला कि आप एक मखसूस सियासी जमात की हिमायत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई गुफ्तगू वोटर्स की राय को मुतासिर कर सकती है। ज़ाब्ता अखलाक के तहत मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे किसी भी सियासी जमात की हिमायत नहीं कर सकते। जवाब न आने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो को पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी और बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में दस्तबरदारी पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो को पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी और बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में दस्तबरदारी पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया कि पार्टी क़यादत के इल्म में आया है कि आपने पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी की है। इससे कबल सैफुल्ला अबड़ो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में पार्टी की तरफ से दिए गए टिकट से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। नोटिस में कहा गया कि सैफुल्ला अबड़ो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पार्टी के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए। तहरीक इंसाफ ने सैफुल्ला अबड़ो को 2024 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पार्टी टिकट से नवाजा। अब पार्टी डिसिप्लिन की संगीन खिलाफवर्जी करने पर सैफुल्ला अबड़ो को शोकॉज दिया जाता है। सैफुल्ला अबड़ो पार्टी को 3 दिन के अंदर वजाहती बयान जमा करवाने का कहा गया है, जबकि जवाब ना देने की सूरत में पार्टी पॉलिसी और कवायदो ज़वाबित के मुताबिक मजीद कार्रवाई की जाएगी। सरगोदा में कौमी असम्बली का हल्का NA 83 आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में सियासी जमातों के साथ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी कामयाबी के लिए सरगर्म हैं। इस सिलसिले में मजीद बताएंगी जियो न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक मोहम्मद असगर। जी 8 फरवरी इलेक्शन का दिन जू करीब आ रहा है। इंतखाबी सरगर्मियों में भी तेज़ी आती जा रही है। सरगोदा में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर कांटेदार मुकाबला है और आज हम बात कर रहे हैं ज़िला सरगोदा में कौमी असम्बली के हल्का 83 की। इस हल्के की मजमूई तौर पर आबादी 8,70,000 से ज़ायद है। मैं अगर बात करूं यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो यहाँ पर बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज़ रांझा जो है वो उम्मीदवार हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरे उम्मीदवार की, तो उसामा गयास मेला हैं जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। खासी गहमा गहमी है, वो डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम के साथ साथ कॉर्नर मीटिंग हो रही हैं। गहमा गहमी अपने अरूज पर है और देखते हैं कि 8 फरवरी को इस इलाके में कौन उम्मीदवार है जो आवाम की हमदर्दी हासिल करके कामयाबी हासिल करता है। जी बलोचिस्तान के ज़िला वाशक के हल्का NA 260 के नशिस्त पर 25 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन कांटे का मुकाबला 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुतवक्के है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इस्माइल आसिम। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ NA 260 जो रखशान डिवीज़न पर मुश्तमिल, खारान, नोश्ते, चागी, वाशुक पर मुश्तमिल है। इनकी कुल आबादी की बात की जाए जो 10,40,000 आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि कुल वोटर्स की तादाद 3,60,000 है। इस जो है कौमी असम्बली के नशिस्त पर जो है 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असल जो मुकाबला है इसमें जमीयत उलमा इस्लाम के जो है उम्मीदवार है उस्मान बादिनी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल अब्दुल कादिर बलोच, मुस्लिम लीग नून के सरदार फतेह और जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के आशुम नूतजी साहब है। इनके जो है दरमियान असल कांटे का मुकाबला जो है मुतवक्के है। शहरियों से हमारी बात हुई, इनका कहना है यहाँ संदक और रिकॉर्डिंग जैसे प्रोजेक्ट जो आवाम की तकदीर नहीं बदल सकते। अवामी मसाइल का जो है अंबार लगा हुआ है और जबकि मवासिलाती निज़ाम भी दरम बरम है। जी ठट्टा में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। झरक में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कराची से खुसूसी तौर पर मंगवाई गई बग्घी में उम्मीदवारों को सवार करके ढोल बाजों के साथ जलसागाह तक लाया गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। ठट्टा में इंतखाबी सरगर्मियाँ जो है उरूज पर पहुंच गई हैं। मैं इस वक्त ठट्टा की सूबाई असम्बली की नशिस्त 75 के एक शहर झिरक में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद रियाज अली शाह शिराजी और कौमी असम्बली के उम्मीदवार सादिक अली मेमन को जलसे गाह तक जो है कराची से जो है खुसूसी तौर पर जो बग्घी यहाँ झिरक के इलाके में लाई गई थी उसमें सवार करा कर लाया गया है, जबकि यहाँ पर बैंड बाजों के जरिए जो है उनका इस्तकबाल किया गया। बैंड बाजों की धुन में जो है वहाँ बग्घी में सवार दोनों उम्मीदवारों को इस इंतखाबी जलसे गाह में लाया गया है, जिससे यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं उनसे इनकी मोहब्बत का जो इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुल्तान के हल्का 151 जिसका बड़ा हिस्सा देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है, यहाँ के वोटर्स का मुतालिबा है कि स्ट्रीट क्राइम खत्म कराए जाए। मजीद बताएंगे मुल्तान से जौदत नदीम।
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के हल्का NA 151 में, जो कि मुल्तान का एक बहुत बड़ा हल्का जो है वो इलाके के हिसाब से है। यहाँ पे बात की जाए तो ज़्यादातर जो इलाका है वो ज़्यादातर दही इलाके के ऊपर बना हुआ है। जिस तरह से जो कुछ इलाके जहाँ पे शहरी आबादी रह रही है उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं, शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है, उससे जो आर्सेनिक का लेवल है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा हुआ नज़र आता है। इसी के साथ साथ जो सीवरेज के मसाइल हैं वो मखदूम रशीद के इलाके में बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहे हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो भी शहरियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का उनके बाइस बन रही है। रोड बहुत टूटा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कोई उम्मीदवार आकर रोड यहाँ ठीक करवा सकते हैं। आप बिहाड़ी रोड की पूरा देख लें, पूरा टूटा हुआ है, ये इवन के मखदूम रशीद तक रात को बहुत यहाँ पे वारदातें होती हैं। तो जैसे आपने सुना है कि हल्का NA 151 के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। शहरियों की जो मोटरसाइकिल हैं और जो दीगर प्रॉपर्टी है वो चोरी हो जाती है, और उसमें भी पुलिस जो है वो जो मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ने में नाकाम नज़र आती है। उन्होंने शहरियों ने मुतालबा किया है कि जो आने वाले जो उम्मीदवार हैं जो इस हल्के से जीतेंगे उनको इन मसाइल के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी बहावल नगर के हल्का NA 163 में 60 से ज़्यादा देहात की लाखों एकड़ ज़मीन सेम और थोर से तबाह हो गई है। मुतासिरीन ने इलेक्शन में सियासी नुमाइंदों से ज़मीन की बहाली की उम्मीदें लगा ली हैं। किसानों के मसाइल के बारे में बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ शहजाद। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के हल्का NA 163 में। बहावल नगर में यहाँ पर शहरों में पीने के पानी और सीवरेज के मसाइल हैं, तो वहीं पर दही इलाकों में सेम और थोर ने तबाही मचाई हुई है। मेरे पीछे इस वक्त जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये कोई समुंदर या दरिया नहीं है, बल्कि हल्का NA 163 की ये वो सरसब्ज़ ज़मीनें हैं। यहाँ पे 35 साल पहले सरसब्ज़ फसलें हुआ करती थी और किसान खुशहाल थे। 30-35 साल पहले साड़ियाँ ज़मीनां जड़ियाँ सीगियां वो बहुत अच्छियां सीगियां, बहुत अच्छी फसल होंदी सी। फिर आहिस्ता आहिस्ता साढ़े इलाके च सेम आ गई तो सेम ने तबाही मचा दी। आहिस्ता आहिस्ता साड़ियाँ ज़मीनां ख़त्म हो गई। हल्का NA 163 में 60 ऐसे गाँव हैं यहाँ पर ज़मीनें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जिनकी तादाद लाखों एकड़ बनती है। किसानों का कहना है कि अगर सेम नालों की दोबारा से सफाई करवा दी जाए और यहाँ पर ट्यूबवेल नस्ब कर दिए जाएँ तो इन ज़मीनों से पानी निकालना मुमकिन है, जिससे ना सिर्फ यहाँ पर दोबारा फसलें होना शुरू हो जाएंगी बल्कि इस हल्के के किसान भी खुशहाल हो जाएंगे, जो कि मुल्क की तरक्की में अपना फाल किरदार अदा कर सकेंगे। डेरा इस्माइल खान में सर्द मौसम के बावजूद इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ रही है। उम्मीदवार वोटर से राब्ते के लिए कोई मौका ज़ाया नहीं कर रहे। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार और मौलाना फजल रहमान के भाई पहलवानों के दंगल में पहुंच गए। तफसील जानते हैं सईदुल्लाह मरवत से। डेरा इस्माइल खान में जो 8 फरवरी के इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, उम्मीदवार अपने अपने वोटर्स के दिल जीतने के लिए मुख्तलिफ मार्के जो है वो मार रहे हैं। इस हवाले से डेरा इस्माइल खान हक नवाज पार्क में जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार कफील अहमद निज़ामी ने इंतखाबी दंगल के साथ साथ पहलवानों का दंगल भी यहाँ पे शुरू किया है। जो वोटर्स हैं और जो शायकीन कुश्ती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दंगल में कफील निज़ामी के हमरा मौलाना फजलुर रहमान के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान भी मौजूद थे। पहलवान दंगल में मखसूस किस्म के जो दाव पेच हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कली जंग, धोबी, पटड़ा और ढाक। हर पहलवान की कामयाबी के बाद यहाँ पे पहलवान को कंधे पे उठाया जाता है, उसकी जय जय होती है, शहनाई और ढोलों की शक्ल में धुनें भी बजाई जा रही हैं। दिन के औकात में शदीद धुंध रहती है। ये इंतखाबी जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जलसे जुलूस हैं, वो भी रात गए तक जारी रहते हैं। पहलवानों की तरह उम्मीदवार भी मुख्तलिफ किस्म के दाव लगा रहे हैं और जो कामयाबी के है वो दावे किए जा रहे हैं। जीत किसकी होती है ये 8 फरवरी का दिन बताएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा 42.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल पहली कराची मैराथन इतवार को होगी। इसके अलावा 21.1 की हाफ मैराथन, रिले रेस और 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल फन रेस भी मुनक्किद होगी। कराची मैराथन जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। कराची में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान सूबाई वजीर खेल व सकाफत डॉक्टर जुनैद अली शाह ने बताया कि मुल्क में बहुत सी मैराथन और रेसेस हुई, लेकिन कराची में होने वाली मैराथन है जो वर्ल्ड एथलीट से मंजूर शुदा है। उन्होंने बताया कि मैराथन का फासला 42.2 किलोमीटर है। दूसरी रेस 21.1 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा रेले रेस और 5 किलोमीटर की फन रेस भी रखी गई है। मैराथन के नाम की बहुत सारी रेसेस होती हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी मैराथन नहीं होती। फिर एक हाफ मैराथन रखी हुई है 21.1
किलोमीटर्स की, और फिर स्कूल के बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए जो भी हिस्सा लेना चाह रहे हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की फन रन रखी हुई है। कराची मैराथन के चीफ ऑर्गेनाइजर शुएब निजामी ने कहा कि कराची मैराथन सीव्यू क्लिफ्टन निशान पाकिस्तान से शुरू होगी और खयाबान शमशीर पर इख्तिताम पजीर होगी। तकरीबन कम से कम 400-500 लोगों ने सिर्फ आज ही रजिस्टर किया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2000-3000 तक हम क्रॉस कर जाएंगे। कराची मैराथन में फनकार, बिजनेसमैन, खेलों की मुमताज शख्सियात भी एक्शन में नजर आएंगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मैराथन बराह रास्त नशर करेगा। और अभी आपको बताएं कि सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफिस कॉमर्स एहसन बख्तावरी ने कहा कि इतवार 28 जनवरी को मैराथन रेस का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें शहरियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन बख्तावरी ने कहा कि ट्रेल 3 से इतवार के रोज़ मैराथन रेस का इनेकाद कर रहे हैं, जो 42.2 किलोमीटर तवील होगी। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए 4000 रुपये फ़ीस है। बच्चों की फ़ीस 2000 रुपये रखी गई है। 74 साल अमरीकी शहरी ब्रेंट जो का कहना है कि 205 ममालिक में मैराथन रेस होगी और वो इसमें दौड़ में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आए हैं। सुबह 7 बजे फुल और हाफ मैराथन के शुरा की रजिस्ट्रेशन ट्रेल 3 पर होगी, जो 7 एवेन्यू से शक्करपड़ियाँ तक जाएगी और इसी रूट पर वापस आएंगे। Pakistani people are very, very friendly. I think Islamabad, according to world authorities, is one of the most beautiful capitals in the world, like maybe first or second most beautiful. And so much variation with the geography. I was world geography teacher, so I love cultural geography. I love the physical geography. I love the national park with all the animals, you know, and the leopards and lots of interesting animals.